मेरा नाम लप्पू है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी मैंने बाल रामायण नामक पुस्तक से ली है। यह पुस्तक बच्चों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें रामायण की हर एक घटनाओं को बहुत सरल भाषा में समझाया गया है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इसकी पहली कहानी, जो कि है अयोध्या के ऊपर। सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का एक प्रसिद्ध जनपद था। वहाँ के राजा दशरथ बड़े प्रतापी, उदार, सत्य प्रतिज्ञ और सदाचारी थे। वे सदा कुल की मर्यादा के अनुसार अपने धर्म का पालन करते थे। उनके राज्य में शांति, प्रेम और पवित्रता का वास था। सगर, रघु, दिलीप, अज आदि अपने पूर्वजों की तरह उनकी कीर्ति भी चारों ओर फैली हुई थी। इस विशाल जनपद की मुख्य नगरी अयोध्या थी। यह समस्त लोकों में विख्यात था। इसे स्वयं महाराज मनु ने बनवाया था। यह महान नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। नगर के बीचों बीच राजमहल था। वहां से बाहर जाने का विशाल राजमार्ग हरे भरे वृक्षों की पंक्तियों से सुशोभित था। अनेक उद्यान, सरोवर, क्रीड़ागृह तथा ऊंची ऊंची अट्टिकाएं नगर की शोभा में वृद्धि करती थी। भव्य कलात्मक भावनाओं पर ध्वज लहराते रहते थे। नगर की सुरक्षा के लिए चारों ओर ऊंची और चौड़ी दीवारें बनी थी। दीवार के ऊपर सैकड़ों धनिया एक प्राचीन शस्त्र रखी गई। दीवार के बाहर जल से भरी एक गहरी खाई थी जिसमें तरह तरह के कमल खिले रहते थे। नगर के फाटक मजबूत और विशाल थे। वहाँ अनेक शूरवीर सैनिक सुरक्षा के लिए सदा तैनात रहते थे। नगरी में नृत्य और संगीत में पारंगत कलाकार, अस्त्र शस्त्रों की विद्या में प्रवीण वीर, विद्वान ब्राह्मण, संपन्न व्यापारी निवास करते थे। अयोध्या नगरी के निवासी संपन्न और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा दशरथ के अत्यंत गुणवान तथा शुद्ध आचार विचार वाले 8 मंत्री थे। धृष्ट, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र सहित सभी मंत्री राजा की इच्छा अनुसार जनहित के कामों में लगे रहते थे। अर्थशास्त्र के ज्ञाता सुमंत्र इन सभी मंत्रियों में प्रमुख तथा राजा के प्रिय थे। राजा दशरथ प्रज्ञा हित के कार्यों में विशिष्ट वामवेद और राजपुरोहितों की सलाह पर विशेष ध्यान देते थे। राजा दशरथ वैभव, यश आदि का सुख भोगते हुए भी प्रायः चिंतित रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उस महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाए। इस विषय में उन्होंने अपने मंत्रियों और पुरोहितों से मंत्रणा की। सभी ने इस विचार का स्वागत किया। राजा दशरथ ने अपनी रानियों को भी यज्ञ की सूचना दी। वे भी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। महामंत्री सुमंत्र ने सलाह दी कि तपस्वी ऋष्यशृंग को पुत्रेष्टि यज्ञ का आचार्य बनाया जाए। राजा दशरथ स्वयं ऋषि को आश्रम से लाए तथा शास्त्रोक्त विधि से उनका पूजन और सत्कार किया। ऋषि अपनी पत्नी शांतना के साथ कुछ समय तक वहां रहे।
तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपको ये पुस्तक लेना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो मिलते हैं इसकी आगे की कहानी में एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।